नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के विषय विज्ञान में जो दूसरा अध्याय है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का, उसमें आपको 3 अगस्त 2021 को जो गृह कार्य दिया गया है वर्कशीट के रूप में, उस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला अपना प्रश्न क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दही के निर्माण में का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों, दूध को जो है हम गर्म करके रात को उसमें जामन डालते हैं, जावण इसको कहते हैं, यानी कि जो छाछ होती है वह अपन इसके अंदर मिलाते हैं, तो वो जो दूध है वह सुबह तक दही में बदल जाता है। तो ये दही में बदलने की जो प्रक्रिया है वह दूध के एक जीवाणु के द्वारा होती है, यानी कि यह एक सूक्ष्म जीव होता है। तो इस सूक्ष्म जीव का प्रयोग अपन दूध को दही में बदलने के लिए करते हैं। तो इसके अंदर अपन आंसर लिख देंगे सूक्ष्म जीव। इस सूक्ष्म जीव का प्यारे बच्चों नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो दूध को दही में बदलता है। अगला जो इसके अंदर बी में दिया गया, मृदा की उर्वरता बढ़ाने में उपयोगी है। तो मृदा की जो उर्वरता है वह ह्यूमस बढ़ाता है, तो अपन इसमें उत्तर लिखेंगे ह्यूमस। प्रश्न नंबर 2 है, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम। मैंने अभी बताया आपको लैक्टोबैसिलस है, तो दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम आप लिखेंगे लैक्टोबैसिलस। तीसरा जो प्रश्न है, किण्वन क्या है? प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि किण्वन जो है, जैसे हमें जलेबी बनानी है तो हम मैदा में यीस्ट का उपयोग करते हैं, और वो जो मैदा है वह कुछ समय बाद में उसका आयतन बढ़ जाता है और वो फूल जाती है। तो इसके फूलने का कारण भी हमने जाना था कि यीस्ट जो है मैदा में क्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करती है, और इस गैस के कारण इसमें ये जो मैदा का आटा है इसमें फुलाव आ जाता है और ये फूल जाता है। तो ये जो किण्वन है यह मोटे मोटे रूप में आपकी किताब में जो दिया गया है वो इस रूप में दिया गया है कि जो आपकी चीनी है, जिसको अपन विज्ञान की भाषा में शर्करा भी कहते हैं, यानी कि शर्करा को या चीनी को एल्कोहल में बदलने की क्रिया या प्रक्रिया, बदलने की क्रिया, ये चीनी जो है एल्कोहल में बदलती है। जिस प्रकार से दूध दही में बदलता है उसी प्रकार चीनी एल्कोहल में बदलती है। तो जो भी प्रक्रिया है, विधि है, वह किण्वन कहलाती है। किण्वन कहलाती है। इसको अगर आप अन्य शब्दों में डेफिनेशन देखना चाहे तो ये जो होता है कार्बनिक यौगिक होते हैं। शर्करा जो है कार्बनिक यौगिक है, तो एक कार्बनिक यौगिक जो है किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा दूसरे कार्बनिक यौगिकों में बदलती है, दूसरे कार्बनिक यौगिकों में बदल जाती है। तो ये आपके बहुत आगे का लेवल की बात होगी है। आप अपना इतना ही जवाब लिखेंगे, चीनी को एल्कोहल में बदलने की जो क्रिया है वह किण्वन कहलाती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो इसका आप उत्तर लिखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये वैज्ञानिक है जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की है 1929 में। आपको वर्ष पूछा नहीं गया है, लेकिन जानकारी के लिए बता देता हूं। अगला जो क्वेश्चन है, शिशु को टीका क्यों लगाया जाता है? शिशु को टीका क्यों लगाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, जैसे अभी अपन देख रहे हैं कि कोरोना महामारी में केवल जो टीका है वही मानव के बचने की उम्मीद है। टीका जिसको हम वैक्सीन कह रहे हैं। तो भारत में अभी वर्तमान में कोरोना वायरस के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 प्रकार की वैक्सीन
भारतीय लोगों को लगाई जा रही है। तो ये क्या करती है वैक्सीन? ये जो कोरोना वायरस है, जो आपका कोरोना वायरस है, ये एक क्या है? सूक्ष्म जीव है। वायरस है, वायरस यानी कि विषाणु है, वायरस है, ये एक सूक्ष्म जीव है। तो ये सूक्ष्म जीव क्या है? शरीर में जाकर हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर रहा है, रोगग्रस्त कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की इसके द्वारा मृत्यु भी हो रही है। तो लोगों की जीवन को बचाने के लिए हम टीका यानी कि वैक्सीन व्यक्ति के शरीर में लगाते हैं, जो कि उसके शरीर को स्वस्थ रखता है। तो शिशु को टीका अपन क्यों लगाते हैं? शिशु के शरीर को, शिशु के शरीर को रोग कारक या रोगाणु लिख सकते हैं, रोग कारक सूक्ष्म जीवों से सदा के लिए यानी कि हमेशा के लिए, सदा के लिए बचाने के लिए, बचाने हेतु टीका लगाया जाता है। ये आप लिख सकते हैं, टीका लगाया जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका प्रश्न 6, चेचक के टीके की खोज किसने की है? तो यह क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी चर्चा में आ चुका है अपने ये। तो एडवर्ड जेनर जो है, वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड जेनर, इन्होंने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। ये जो चेचक की बीमारी है, इसको लोगों के शरीर को बचाने के लिए ये टीका लगाया जाता है और इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की है। अब अगला जो क्वेश्चन है अपना देखिए, यीस्ट श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकालते हैं? तो जो यीस्ट है वह श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकालते हैं? इसका हमने पढ़ा था CO2, जिसको अपन कार्बन, सी से कार्बन, ये जो दो होता है इसको अपन विज्ञान की भाषा में डाई बोलते हैं, और ओ का मतलब यहाँ ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो मनुष्य जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालता है और ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेता है। जो मनुष्य का नाक है वह ऑक्सीजन तो अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। ऐसे ही यीस्ट जो है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वैक्सीन में स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जीवित या मृत कौन से सूक्ष्म जीव प्रवेश कराए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों, वैक्सीन में जो है मृत जो सूक्ष्म जीव है, मृत सूक्ष्म जीव, जिसको हम निष्क्रिय भी कह सकते हैं, यानी कि वो कोई क्रिया नहीं करते हैं, बीमारी नहीं बढ़ा पाते हैं, मृत सूक्ष्म जीव या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव जो है वह व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। तो ये आपके 8 प्रश्न यहाँ पर अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और नकल करते रहिए। धन्यवाद।